वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, आप सभी को पता है कि कल जो था 26 जनवरी था, है ना। और 26 जनवरी को भारत के अंदर यानी कि हमारे भारत के अंदर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कौन सा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। कल आपको वीडियो नहीं दे पाया था, वैसे इसके ऊपर मुझे कल ही वीडियो देनी थी, लेकिन मैं कल नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस पर एक चीज की घोषणा करी जाती है, एक अवार्ड की घोषणा करी जाती है, जो कि होता है पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है कल हो चुकी है। अब ये किस किस को दिया गया है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पद्म विभूषण किसको दिया गया है वो जानेंगे, पद्म भूषण किसको दिया गया है वो जानेंगे, पद्मश्री कितनों को मिला है वो बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, इसको भी बात करेंगे। कब इसको देने की शुरुआत हुई थी वो भी जानेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि राजनीति क्षेत्र जिसको पब्लिक अफेयर्स कहते हैं उसमें दिया जाता है, सोशल वर्कर में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, नागरिक सेवा के क्षेत्र में, है ना। इस तरीके से ये जो है दिया जाता है ना। और इस जो है इनको जो है पीएम मोदी ने इस अवार्ड विजेताओं को जो है अभी बधाई भी दी थी, जिन जिनको ये अवार्ड दिया गया, मोदी जी के द्वारा जो है बधाई भी दी गई, क्योंकि आपको पता है मोदी जी ऐसे अवसर नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब आपको पूरी डिटेल में समझ आएगा। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि आता है यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी आने वाली वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाता है। क्लियर है। एक चीज और याद रखिएगा, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आपको जो है डेली 7 बजे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है। तो आज भी हम 7 बजे जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि एक मार्केट प्लेस के ऊपर है, जिसका नाम है बिग बाजार। आपको पता होगा बिग बाजार इस समय खत्म हो चुका है, तो कैसे लुप्त हुआ, कैसे कामयाबी मिली, वो सब हम जानने वाले हैं। 7 बजे वीडियो में जरूर देखिएगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसको समझते हैं पद्म अवार्ड को। तो अभी 2023 का जो ये अवार्ड है, ये इस बार टोटल 106 लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। कितने लोगों को दिया जा रहा है? 106 लोगों को जो है इस बार ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री दिए जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार शामिल है। तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है पद्मश्री पुरस्कार है, जो कि टोटल मिलाकर 106 लोग होते हैं जिनको ये दिया जा रहा है। इस बार इस अवार्ड लिस्ट में 19 महिलाओं को भी शामिल करा गया है। 19 महिलाएं हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इस लिस्ट में विदेशी भी शामिल हैं, जो कि एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी के अंदर 2 व्यक्ति और 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनको भी यह अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत जो पुरस्कार है जो कि दिए जाएंगे, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 में इंटरेस्टिंग ये है, जो कि टोटल 6 लोगों को दिया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दिया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हैं एस.एम. कृष्ण, इनको दिया जा रहा है। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन सर, इनको भी दिया जा रहा है। कुल मिला के 6 लोग मिलते हैं जिनको इस बार पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, ठीक है ना, है ना, सम्मानित किया गया है, मतलब। क्लियर। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसकी पूरी लिस्ट को जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, बाल कृष्ण दोषी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उनको दिया गया है, जो कि अन्य आर्किटेक्चर, ये बहुत बड़े एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, इनको दिया गया, गुजरात के रहने वाले थे। जाकिर हुसैन सर, जो कि कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, तबला वादक इनको कहा जाता है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्लियर। एस.एम. कृष्ण, जो कि एक पब्लिक अफेयर्स है, कर्नाटक के ये रहने वाले हैं, जिनको ये अवार्ड यानी कि पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दिलीप सर जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और इनको भी इस बार ये अवार्ड जो है मिला है। श्रीनिवास वर्धन एक विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है, एनआरआई हैं यानी, और ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी अच्छा इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इनको इस क्षेत्र में जो है यूएसए के रहने वाले आप देख सकते हैं, और इनको दिया गया। मुलायम सिंह यादव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मुलायम सिंह यादव को भी दिया गया। इंटरेस्टिंग यही है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। क्लियर। तो ये पद्म विभूषण है जो कि इस बार 6 लोगों को मिला है। क्लियर। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं इसकी पद्म विभूषण तो मैंने आपको बता दिया। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं, पद्म भूषण में आपको थोड़े बहुत जो है, काफी, वैसे तो 9 लोगों को दिया गया है,
ठीक है। तो ये जो है लिस्ट मैं आपको वहां दे दूंगा, आप वहां से जो है इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, पद्म भूषण को, ठीक है, क्योंकि पद्म भूषण से पूछा तो जाएगा लेकिन इतना चांस कम होते हैं पूछने के। क्लियर है, चलिए, है ना। चलो, तो देखिए पद्मश्री 2023 में इस बार 91 लोगों को दिया गया है, ये मैंने बता दिया, जिसमें राकेश झुंझुनवाला भी शामिल है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपको पता है इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष है टी चोबा सिंह, अभिनेत्री हैं रवीना टंडन, क्रिकेट जगत से हैं गुरुचरण सिंह, और RRR फिल्म संगीतकार हैं MM किरावनी सहित अन्य बड़े नाम इसमें शामिल हैं। कुछ 91 ऐसे लोग बनते हैं जिनको ये पद्मश्री मिला है, जिसमें आपको राकेश झुंझुनवाला और RR फिल्म संगीतकार का नाम याद रखना है, डी चोभा सिंह का नाम, अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी आपको इसमें याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात करूं तो पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इन अवार्ड की 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो होता है, पद्म पुरस्कार समिति की अगर मैं बात करूं तो पद्म पुरस्कार जो होता है ये क्या होता है, ये पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए भी खुली रहती है, इसके लिए कोई स्वयं नामांकन भी कर सकता है। पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव करता है और इसे गृह सचिव, राष्ट्रपति का सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं, जो कि इस तरह की लिस्टों को देखते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, पद्म पुरस्कार की अगर मैं इतिहास की बात करूं, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने 1954 में, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और भारत विभूषण की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि 1954 में कितने पुरस्कार की घोषणा हुई थी। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये सबसे पहले 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार दिए जाते थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है, स्थापना की थी। अच्छा, 2 चीजों की स्थापना करी थी, मतलब एक था भारत रत्न और दूसरा था पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार के 3 वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में बांटा गया हुआ है, और वर्ष 1955 में इसको बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया था। इसका जो नाम बदला गया था ना, इसको 3 कैटेगरी में बांटा था, लेकिन 1955 जो है 1955 में, 1955 में जो है 1955 में इसको 3 वर्गों में बदलकर कर दिया गया था, मतलब 3 वर्गों से हटा दिया और इसको अब कर दिया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। पद्म विभूषण और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है। भारत रत्न के बाद अगर भारत सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर नागरिक सम्मान है तो वो पद्म विभूषण माना जाता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप इस पद्म विभूषण के बारे में अच्छे से जाने होंगे, किनको मिला है किनको नहीं, ठीक है। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी देखना मत भूलिएगा, अगर नहीं देखी हो देख लीजिएगा। साथ में जो है ना, आज 7 बजे आपको जो है बिग बाजार क्यों बर्बाद हुआ, क्या कारण रहा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे 7 बजे वाली वीडियो में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।